ये कहानी कालू कौवे की है। वो कौवा बहुत आलसी था जो हमेशा अपने घर में सोया रहता था, कोई भी काम धंधा ना करता। उसकी बीवी गोरी कौवी अपने कालू को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। उठो कालू उठो, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। तुम जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। तुमसे मेरा आराम देखो नहीं चाहता, जब देखो मुझसे लड़ती ही रहती हो। जाओ और आज का खाना तुम ही लेकर आओ और कल मैं ले आऊंगा। फिर हर रोज की तरह गोरी कौवी कालू कौवे को सोता छोड़कर खाने की तलाश में चली जाती है। गोरी बहन, क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हो? क्या बताऊं चिड़िया बहन, मेरा कालू तो हर वक्त सोया ही रहता है, ना खाना लेने जाता है और ना ही घर के काम में मेरी कोई मदद करता है। ये कालू न जाने कब सुधरेगा। मेरे पास एक आइडिया है। अगर कालू को सीधा करना है तो आप हो तो मैं बताऊं? हाँ कबूतर भाई, बताएं बताएं। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं एक दिन मर जाऊंगी। मैं ऐसे नहीं जी सकती, वो मुझे बहुत तंग करता है। गोरी बहन, आप कुछ दिन मेरे घर आ जाओ और मेरे घर रहो, और मैं कालू कौवे के पास जाकर उससे ये कहता हूँ कि गोरी कौवी ने सुसाइड कर ली है। कबूतर भैया, मैं सब समझ गई। ऐसे कालू कौवा बहुत जल्दी बदल जाएगा। अगर ऐसा करने से कालू सुधर जाएगा तो फिर तो मैं ये जरूर नाटक करूंगी, और मैं ऐसा नाटक करूंगी कि कालू को ऐसा लगेगा कि मैं तो सच में ही मर गई हूँ। फिर गोरी कौवी कबूतर के साथ उसके घर की तरफ चली जाती है और चिड़िया कौवे के पास जाती है। कालू कौवा अभी तक सोया हुआ था। कालू उठो उठो, तुम्हारी गोरी ने सुसाइड कर ली है। ये बात सुनकर कालू कौवा फौरन उठ जाता है। क्यों क्यों चिड़िया बहन, क्या बोल रही हो? क्यों मेरी गोरी मर गई है? हाँ कालू भैया, मैं और कबूतर नदी पर बैठे हुए थे और तुम्हारी गोरी ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। हमने उसे बहुत रोकने की कोशिश की पर वो ना रुकी। चिड़िया वहाँ पर ऐसे बात कर रही होती है कि कबूतर भी वहाँ पर आ जाता है। बेशरम कालू कौवे, तुमसे तंग आकर गोरी ने तो सुसाइड ही कर ली। अगर तुम पहले ही सुधर जाते तो आज गोरी हमारे साथ होती, वो अपनी जान ना देती। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्तों, मेरी वजह से मेरी गोरी मर गई। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया और मैंने उसको कभी भी खुशी ना दी, और मैं तो उससे हर वक्त लड़ता ही रहता था। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्तों। कालू कौवे, अब रोने का क्या फायदा। चलो कबूतर भैया, हम अपने घर चलते हैं। अब ये कालू कौवा अकेला रहेगा तो ही इसे पता चलेगा कि गोरी कौवी के साथ कितना जुल्म किया है। और फिर कबूतर और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा वहाँ पर बैठा हुआ रोता ही रहता है और अपनी गोरी को याद करता रहता है। क्या कालू रो रहा था जब उसे मेरे मरने का पता चला? हाँ गोरी बहन, वो कालू कौवा तो बहुत ही रो रहा था और पछता रहा था अपने किए पर। गोरी बहन, आज रात को जाना और भूत बनकर कालू से बात करना। चिड़िया और कबूतर, आप दोनों ने तो बहुत ही अच्छा आइडिया निकाला। मुझे पूरा यकीन है कि अब कालू सुधर जाएगा। फिर पूरे जंगल में रात हो जाती है और गोरी कौवी कालू के यहाँ चली जाती है। वो घर में जाकर एक जगह पर बैठ जाती है। वहाँ पर कालू बैठा अभी तक ही रो रहा था और अपनी गोरी को याद ही कर रहा था। गोरी, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? गोरी, अगर तुम जिंदा होती मैं तुम्हारे लिए हर तरह के खाने लेकर आता। गोरी, मुझे माफ कर देना। कालू जी, मैं मर गई, मैं जीना नहीं चाहती थी, तुमने मेरी जान ली है। गोरी,
गौरी तुम कहाँ हो? मैं गौरी नहीं, गौरी का भूत हूँ। अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो सुबह सवेरे उठकर खाने की तलाश में चले जाना और मेहनत किया करो और अपने घर की मरम्मत किया करो। मेरे जीते हुए तो तुमने कभी काम ना किया, अब मेरे मरने के बाद तो कुछ काम कर लो। गौरी जी जल्दी से वापिस आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं वो सब करूँगा जो तुम कहती हो मुझे। मैं कल सुबह सवेरे उठकर खाने की तलाश में चला जाऊंगा। तुम खुद को बदलो, अगर तुम खुद को बदलोगे तो मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। ऐसा कहते हुए गौरी कभी वापस वहाँ से चली जाती है। गौरी बहन क्या अभी तक कालू रो रहा था? हाँ चिड़िया बहन, जब मैंने कालू कौवे से कहा कि मैं गौरी नहीं, मैं तो उसका भूत हूँ, तो वो मुझसे कहने लगा कि मैं वो सब कुछ करूँगा जो तुम मुझसे कहती हो और तुम मेरे पास वापस आ जाओ। तो फिर तुमने क्या कहा कालू से? यही कि कल से वो खाना लेने जाए और घर के कामों में मेरी मदद किया करे, तो फिर ही मैं वापस आऊंगी। दूसरे रोज कालू कौवा सुबह ही सुबह घर से निकलता है। वो जंगल में जाता है और खाने की तलाश करता है। वो खाना घर लेके जाता है और घर के सारे काम भी करता है। और फिर जब शाम होती है, कालू कौवा घर में बैठे हुए अपनी गौरी के भूत का इंतजार कर रहा था। कबूतर और चिड़िया गौरी को साथ लेकर कालू के घर आते हैं। चिड़िया और कबूतर, मेरी बीवी का भूत आप लोगों को कहाँ से मिला है? कालू भैया आज आपने आलसी छोड़ दी और घर के सारे काम किए, तो इसलिए गौरी कभी आपके पास आ गई है। हाँ कालू जी, मैं तो फिर से वापस आ गई हूँ। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मुझे पंख लगा कर देखो। फिर कालू कौवा डरते डरते गौरी कवि को पंख लगाता है। मेरी गौरी कवि फिर से जिंदा हो गई। अब मैं कभी भी अपनी बीवी को परेशान नहीं करूँगा और हमेशा उसको कहना मानूंगा। ऐसे कालू कौवा सुधर जाता है और सारे घर के काम करने लगता है और गौरी का कहना भी मानता है। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना।